क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये सवाल न केवल मन को उलझाता है, बल्कि एक गहरे रहस्य की ओर इशारा भी करता है। आज हम इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए धर्म और विज्ञान के दो अलग अलग दृष्टिकोणों से इसे समझेंगे और जानेंगे, क्या सच में हमारे पिछले जन्मों का कोई असर हमारे जीवन पर पड़ता है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी की कुछ घटनाएं, परिस्थितियां और कष्ट पहले से तय हैं। क्या ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है? भारतीय धर्मों में, खासकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत गहरे से माना गया है। यहाँ ये मान्यता है कि हम जितने भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उनका असर अगले जन्म में हमें भोगना पड़ता है। अब सोचिए, अगर किसी ने अपने पिछले जन्म में बुरा काम किया था, तो उस बुरे कर्म का फल उसे अगले जन्म में मिल सकता है। क्या अगर आज हम किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वो हमारे पिछले जन्म के कृत्यों का परिणाम हो सकता है? क्या किसी की अचानक मृत्यु या कोई अप्रत्याशित दुख उस व्यक्ति के पिछले जन्म के कृत्यों का संकेत हो सकता है? यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि मृत्यु केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है। ये एक चक्र है जहां आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है और हर बार नए कर्मों का सामना करती है। अब आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे समझते हैं। विज्ञान कहता है कि मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। हृदय रुकना, मस्तिष्क की गतिविधि का रुक जाना और शरीर के अन्य अंगों का निष्क्रिय हो जाना, ये सब शारीरिक कारणों से जुड़े होते हैं। यहाँ पुनर्जन्म या आत्मा की यात्रा जैसी कोई बात नहीं होती। वैज्ञानिक इसे केवल शारीरिक और जैविक घटनाओं के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हर व्यक्ति की भूतकाल की यादें या स्मृति पुनर्जीवन केवल मानसिक भ्रांतियां हैं? जब कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें अपने पिछले जन्म की यादें हैं, तो क्या ये केवल उनका भ्रम है या कुछ और? कुछ वैज्ञानिकों ने इसे लेकर गंभीर अध्ययन किया है और पाया है कि कुछ बच्चे अपने पिछले जीवन के बारे में ऐसी जानकारी देते हैं जिसे वे कभी नहीं जान सकते थे। क्या यह पुनर्जन्म का कोई प्रमाण है? कुछ शोधकर्ताओं जैसे डॉ. आइनर फ्योडोरसन और डॉ. जिम टॉक ने इन मामलों पर ध्यान दिया और पाया कि कुछ मामलों में बच्चों ने अपने पिछले जीवन के बारे में विशिष्ट जानकारी दी, जो वास्तव में चौंकाने वाली थी। ये रेग्रेसिव हिप्नोसिस और चाइल्डहुड रीइंकार्नेशन के रूप में जाना जाता है। इन शोधों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को और भी रोचक बना दिया है। अब ये सब जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या हम सच में अपने पिछले जन्म की मृत्यु के प्रभावों का सामना कर रहे हैं? क्या ये हमारे कर्मों का परिणाम हो सकता है, जैसा कि धार्मिक मान्यता कहती है, या ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है, जैसा कि विज्ञान बताता है? सच्चाई कहीं न कहीं इन दोनों दृष्टिकोणों में बसी हो सकती है। धर्म और विज्ञान दोनों ही इस प्रश्न का अलग अलग रूप से उत्तर देते हैं, लेकिन शायद हमारे विश्वास ही हमें इस गहरे रहस्य को समझने में मदद करते हैं। आपके लिए, चाहे वो धर्म हो या विज्ञान, ये सवाल आपके दिल और दिमाग को छेड़ेगा और हर किसी के लिए इसका उत्तर अलग हो सकता है। हम केवल ये कह सकते हैं कि जीवन और मृत्यु का ये चक्र बहुत जटिल है और ये सवाल शायद कभी न सुलझे। फिर भी हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो पिछला जन्म हो या वर्तमान, कर्म का फल हमेशा हमारे सामने आता है। आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी मानते हैं कि पिछले जन्म के कर्म हमारे आज को प्रभावित करते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।